ज्योति मैम। मीनाक्षी जी, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि जो आपने डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में जो जिक्र किया था, कुछ उसमें एक दो चीज़ें मैं बताना चाहूँगी कि जब वो वित्त मंत्री थे 1990 में, उस वक्त नरसिम्हा राव जी जो थे प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, तो जो डिसीजंस जो दी गई थी और जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो कायम किए गए थे, जो एनिमल स्पिरिट्स उस वक्त के कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो आज की तारीख तक वही इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आपकी पार्टी भी उनके आधार पे जो है भारत के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चला रही है। तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट व्हाट डॉक्टर मनमोहन सिंह डिड इंस्टेड ऑफ अटैकिंग हिम, बिकॉज इट वाज नॉट प्राइमरीली हिज डिसीजन। बट आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग। आपने ईरान का जिक्र किया हिजाब को लेकर, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि आप और या भारत की जो विदेश नीति है, आर यू इन फेवर कि जो ईरान की जो महिलाएं हैं वो अपना हिजाब जो है फेंक रही हैं, उतार रही हैं? सबसे पहला ये सवाल। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आज पिछले कुछ हफ्तों से जो भारत के महिला पहलवान हैं, जो फीमेल रेसलर्स हैं हमारे, वो दिल्ली में जो आपकी कंस्टिट्यूएंसी है, सड़कों पर जो है बहुत ही उनके खिलाफ जो बेइज्जत करने की कोशिश की गई थी। आप और आपकी बीजेपी के अंदर जो आपकी विमेन एमपीज हैं, कोई रिएक्शन नहीं था आपकी तरफ से, ना आपने कोई ट्वीट किया, ना आपने कोई स्टेटमेंट दिया। What is your position on these women wrestlers? ठीक है मैम। So one by one, too many questions ज्योति जी के मन में जो था उन्होंने सब प्रश्न एक साथ पूछ लिए। और भी सवाल है। मैं एक का जवाब पहले और फिर उसके बाद कहीं मिस हो तो आप दोबारा याद दिला दीजिएगा। तो सबसे पहले इनका जो प्रश्न था वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को क्रेडिट देने का था। तो मेरा उसमें जवाब ये है कि ये एक्स्ट्रा क्रेडिट लेने वाली बात है। आप ही उस पॉलिसी के लिए जिम्मेवार थे 1971 से 90 तक, क्योंकि आप पोजीशन में बैठे थे सरकार को सही रास्ता दिखाने के लिए और आपने नहीं दिखाया। मेरा ये आपके ऊपर टिप्पणी है कि अननेसेसरी किसी व्यक्ति की छवि को बनाया जाता है जो खुद जिम्मेवार होता है देश की अर्थव्यवस्था डुबोने के लिए। मेरी ये टिप्पणी है। दूसरी चीज आपने पूछी ईरान, तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पूरी दुनिया में और ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर लगातार रिफॉर्म्स हो रहे हैं। ईरान का उदाहरण मैंने आपको दिया। मैं आपको दूसरा उदाहरण सऊदी अरब का देना चाहती हूँ। लेट मी आंसर माई वे मैम, यू कांट डिक्टेट। सॉरी। सो दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ सऊदी अरब का। सऊदी अरब के अंदर आज महिलाएं, चाहे गाड़ी चलाने की बात हो, चाहे बाकी सोशल रिफॉर्म्स की बात हो, चाहे पार्टिसिपेशन की बात हो, कुवैत के अंदर, कतर के अंदर, चारों तरफ आप देखिए क्या रिफॉर्म्स हैं। और उन रिफॉर्म्स के बावजूद भारत में, मैं अपने बचपन की बात याद रखती हूँ कि बहुत सारी महिलाएं जो हैं हमारे रिश्ते में, पहचान में, इधर उधर मुस्लिम दुनिया से थी। हम लोग एक ही जैसे, क्योंकि हम कल्चरली एक हैं। उस कल्चर को कहीं ना कहीं, फॉरेन कल्चर को जब लाया जाता है और अलग दिखने का प्रयास किया जाता है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है जी। यहाँ पर मुस्लिम औरतें साड़ियाँ पहनती थी। मैं यहाँ तक कि ये भी जानती हूँ कि आज़ादी के तुरंत बाद 47 के बाद 60-70 के दशक तक पाकिस्तान में औरतें साड़ियाँ पहनती थी। आप वो सब खत्म करके उनको एक विभिन्न प्रकार की सिविलाइजेशन, कपड़ा जो है वो सिविलाइजेशन का हिस्सा है। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद योर रिलीजन। Women wear skirts, women wear trousers, women wear anything. What has that got to do with religion? लेकिन आप उसको अगर आइडेंटिटी, एक सेपरेट आइडेंटिटी के रूप में लेकर आते हैं, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। मैं उसके खिलाफ हूं।